आज की डिस्कशन का टॉपिक है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट आके हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जबकि उनको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, जैसे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या है, ये कैसे किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका कोई नुकसान भी है, और बहुत सारी एडवर्टाइज में जो इसके फ़ायदे गिनाए जाते हैं क्या वास्तव में वो सच है। और अगर आप भी नी रिप्लेसमेंट करवाने जा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करवाएं या नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट करवाएं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप कई सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको रोबोट से नी रिप्लेसमेंट करवाना है या नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट करवाना है। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र रोहिला, संजीवनी प्लस हॉस्पिटल रोहतक से। सबसे पहला क्वेश्चन, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या है? क्या इसमें एक रोबोट घुटने को चेंज करता है? तो इसका आंसर है नहीं। टोटल घुटना रिप्लेसमेंट करने में 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है स्किन को कट करना, दूसरा स्टेप है सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करना, तीसरा स्टेप है बोन को शेप देना, चौथा स्टेप है बोन के ऊपर जो शेप दिया है उसके अंदर इम्प्लांट को फिक्स करना, और 5वां स्टेप है स्किन को क्लोज करना। इन 5 स्टेप्स में सिर्फ बोन को शेप देने का काम रोबोट करता है, जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में किया जाता है। लेकिन कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट में यही काम डॉक्टर जिग की हेल्प से करता है। जिग बोन के ऊपर फिक्स करता है और उसके हिसाब से उसको शेप देता है। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में रोबोट सिर्फ बोन को शेप देने का काम करता है, बाकी सारे स्टेप्स डॉक्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में बताया जाता है कि कट स्मॉल लगता है और हीलिंग फास्ट होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोबोट का काम सिर्फ बोन को शेप देने का है। कट लगाने का काम डॉक्टर का है, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो रोबोट से करे या विदाउट रोबोट करे। कट सेम रहेगा ऑलमोस्ट। जब कट सेम रहेगा तो हीलिंग भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो ऐसा कहना कि रोबोट से कट स्मॉल लगता है और हीलिंग फास्ट होती है, मेरे हिसाब से ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बताया जाता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। चाहे आप कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करें, चाहे आप रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करें, दोनों में ही हम टूर्निकेट अप्लाई करते हैं। टूर्निकेट एक पट्टा होता है जो मशीन से जुड़ा होता है, उसको थाई के ऊपर रैप किया जाता है, जो ब्लड को रोकने में हेल्प करता है। तो चाहे आप रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करें, चाहे कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करें, दोनों में ही हम ब्लीडिंग सर्जरी के दौरान नहीं होने देते हैं। जो भी ब्लड निकलता है वो सर्जरी के बाद एक पाइप लगाई जाती है जिसको हम ड्रेन बोलते हैं। सारा ब्लड बाद में उसके थ्रू निकलता है, चाहे वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करें चाहे नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट करें। तो ये कहना कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में ब्लड ब्लीडिंग नहीं होती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है रोबोट को लेकर, वो है अलाइनमेंट। यानी बोन के ऊपर जो इम्प्लांट लगाया गया है उसकी लाइन सही होनी चाहिए। ये बोला जाता है कि रोबोट से 100% सही लाइन आती है, 100% सही अलाइनमेंट आती है, जबकि रोबोट इस बोन को शेप देता कैसे है? कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है। डेटा कौन फीड करता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर ही अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि उसकी बोन का शेप क्या होने वाला है। इसी तरीके से कन्वेंशनल सर्जरी में भी जिग की हेल्प से डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि उसकी बोन का शेप क्या रहेगा, और इसी शेप पे डिपेंड करता है कि आपकी अलाइनमेंट क्या रहेगी। यानी दोनों ही केसेस में डॉक्टर का एक्सपीरियंस काम करता है। अगर डॉक्टर डेटा फीड करने में गलती करता है तो अलाइनमेंट गलत हो जाएगी। बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट हमने ऐसे देखे हैं जो एक्सरे में बिल्कुल टेढ़े घुटने डले हुए, जबकि उन्होंने रोबोट से करवाया। तो ऐसा जरूरी नहीं है
कि अगर आप रोबोट से करवाएंगे तो हमेशा 100% आपकी अलाइनमेंट सही मिलेगी। ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी अलाइनमेंट वो सही लेके आ पाएगा कि नहीं ले पाएगा। जब दोनों ही केसेस में डॉक्टर का एक्सपीरियंस काम करता है, चाहे आप रोबोट से करो चाहे आप विदाउट रोबोट करो, सारा अलाइनमेंट डॉक्टर ही डिसाइड करता है, तो फिर रोबोट से ये कहना है कि रोबोट अलाइनमेंट सही लेके आता है, ये गलत है। एक बार जब बोन को कट कर दिया जाता है, चाहे वो रोबोट के हेल्प से करें या जिग की हेल्प से करें, तो इस तरीके का शेप बोन ले लेती है और इसके ऊपर फिर जॉइंट को फिक्स किया जाता है। दोनों साइड में इस तरीके से जॉइंट को फिक्स किया जाता है सीमेंट की हेल्प से और फाइनल इम्प्लांट ये रहता है। इस तरीके से ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जाती है। तो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट में और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ बोन को शेप देने का काम अगर रोबोट करता है तो उसको रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर उसको शेप देता है तो उसको कन्वेंशनल सर्जरी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये बताया जाता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की लाइफ बहुत लंबी होती है। तो इसका आंसर है कि किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की लाइफ 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। 1 सर्जन फैक्टर, 2 पेशेंट फैक्टर, 3 किस क्वालिटी का इम्प्लांट आपने डाला है। सबसे पहले बात करते हैं सर्जन फैक्टर की। सर्जन फैक्टर में चाहे आप कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते हैं चाहे आप रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, आपकी अलाइनमेंट कितनी अच्छी आई है, कितनी बढ़िया आपका फिक्सेशन हुई है, सीमेंटिंग कितनी अच्छी हुई है, ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और ये सर्जन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है पेशेंट फैक्टर, कि जो रिप्लेसमेंट हो चुका है जॉइंट का उसके बाद पेशेंट उसको यूज कैसे कर रहा है, ये पेशेंट का फैक्टर। इसमें काफी सारी सावधानियां बताई जाती हैं कि कैसे आपका जॉइंट लंबा चलेगा। तीसरा फैक्टर है क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट, यानी जो इम्प्लांट आप यूज करवा रहे हैं अपने ऊपर उसकी क्वालिटी क्या है। डिफरेंट क्वालिटीज के इम्प्लांट आते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट यूज करेंगे उसकी लाइफ लंबी रहेगी, अगर कम अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट यूज करेंगे तो उसकी लाइफ कम रहेगी। तो ऐसा कहना कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की लाइफ लंबी होगी, ये बिल्कुल सही नहीं। बहुत सारे वीडियोस में ये दावा किया जाता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद आपके जॉइंट की लाइफ 50-60 साल हो जाती है और इसका रीजन दिया जाता है सही अलाइनमेंट। लेकिन हमने अभी बताया कि अगर अलाइनमेंट 100% है, चाहे वो जिग से है चाहे वो आपकी रोबोट से है, अगर अलाइनमेंट सही है तो लाइफ इम्प्लांट की लंबी रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोबोट से हमेशा आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो। तो ये बात कहना कि रोबोट से करवाए हुए नी में 50-60 साल तक की लाइफ मिलेगी, ये गलत है। ये बताया जाता है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में रिकवरी फास्ट होती है और पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होता है, जबकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में सिर्फ बोन को कट करने का काम रोबोट करता है, बाकी सारे 4 स्टेप्स डॉक्टर करता है। और बोन का कट करने का शेप भी सेम है, चाहे आप जिग से करो चाहे रोबोट से करो। तो रिकवरी पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिस्चार्ज डिपेंड करता है, किसी पेशेंट की विल पावर अच्छी होती है, पेन अच्छा टॉलरेट करता है तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। किसी पेशेंट से पेन कम टॉलरेट होता है और बड़े सारे और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके कारण पेशेंट को थोड़ा लॉन्ग स्टे की जरूरत होती है। तो ये कहना कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में फास्ट रिकवरी है और अर्ली डिस्चार्ज है, ये सही नहीं है। अब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और रोबोट से नी रिप्लेसमेंट करने वाले लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे नहीं लगेंगे। इस समय रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करने में कम लगता है या ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को
इस तरह की धारणा है कि जब भी मशीन से काम किया जाता है तो फास्ट होता है और जब इंसान काम करता है तो स्लो करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट नॉर्मली कोई भी सर्जन 30 मिनट में ख़त्म कर देता है, लेकिन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करने में काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम लगता है। कई लोग 1 घंटा ले लेते हैं। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का दूसरा नेगेटिव पॉइंट, कॉस्ट। कोई भी रोबोट 5 to 10 करोड़ के आसपास का लागत का रहता है और इसी कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए हर हॉस्पिटल जहां पर भी रोबोट यूज होता है 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा एक नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट से लिए जाते हैं। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हमेशा कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट। ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है रोबोट का, कि कॉस्ट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में हमेशा ज़्यादा पड़ती है पेशेंट, जबकि उसका बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं जितना कि कॉस्ट। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का तीसरा नेगेटिव पॉइंट, इन्फेक्शन रेट। किसका ज़्यादा है, किसका कम? नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन में जितनी देर तक जख्म खुला रहेगा, यानी जितनी लंबी सर्जरी चलेगी, उसका इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से। तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा समय लगेगा तो इन्फेक्शन रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। और इन्फेक्शन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये वाला जॉइंट निकालना पड़ेगा और रिवीजन सर्जरी करनी पड़ेगी, जो अपने आप में एक बहुत कठिनाई पूर्वक काम है पेशेंट के लिए। बहुत ही दुख से गुजरना पड़ता है अगर किसी की रिवीजन सर्जरी करनी पड़े तो। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का नेगेटिव पॉइंट नंबर 4, डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट रोबोट्स आज मार्केट में। अलग अलग कंपनीज दावा करते हैं कि हमारा रोबोट अच्छा है। अलग अलग डॉक्टर्स भी ये दावा करते हैं कि जो रोबोट मैं यूज़ करता हूँ वो बेस्ट है, मैं वो वाला यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि ये वाला बेस्ट है। अब इस चीज़ के बारे में कौन डिसीजन लेगा कि कौन सा रोबोट अच्छा है, कौन सा नहीं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो पेशेंट को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको तो बस ये बताया जाता है कि आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट से किया जाता है। तो ये कौन बताएगा कि कौन से रोबोट से किया जाए, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है? इसका क्राइटेरिया क्या है? ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जब इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो आखिर रोबोट बना क्यों? तो इसका यूज क्या है? इतना महंगा होने के बावजूद भी इसका यूज क्या? कुछ तो यूज होना चाहिए। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है, उसके बारे में बात करें। इसका प्लस पॉइंट ये है, जहां पर भी हड्डी टेढ़ी जुड़ जाती है, एक बार हड्डी टूट गई और टेढ़ी जुड़ गई, या जहां पर भी हड्डी टूट गई और उसके अंदर इम्प्लांट डला हुआ है, कोई रॉड डली हुई है, ऐसे केसेस में जिग काम नहीं करती है। ऐसे केसेस में कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है अलाइनमेंट देखने के लिए, और यही रोबोट का बेस्ट यूज है। यानी मैल यूनाइटेड फ्रैक्चर्स या यूनाइटेड फ्रैक्चर्स विद सम रॉड इनसाइड, यही इसकी बेस्ट इंडिकेशन है। तो ऐसे लोग जिनकी हड्डी टेढ़ी जुड़ी हुई है या जिनकी हड्डी जुड़ी हुई है लेकिन उनके अंदर रॉड वगैरह डली हुई है, ऐसे लोगों को रोबोट की सर्जरी चूज करनी चाहिए। ये रोबोट की बेस्ट इंडिकेशन है। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में इतनी सारी एडवर्टाइज क्यों है? तो इसका सिंपल सा रीजन है, छोटे शहरों में छोटे हॉस्पिटल्स 10 करोड़ के आसपास का उनका बजट नहीं होता कोई रोबोट लेने के लिए। और अगर बजट हो भी किसी हॉस्पिटल का, तो वो जो बिना पैसे में जो काम कर सकते हैं, वो 10 करोड़ रुपया क्यों लगाएंगे उस चीज पे? तो इसलिए वो रोबोट नहीं खरीदते। और ये छोटे हॉस्पिटल्स हमेशा कम कॉस्ट में आपकी सर्जरी करके देते हैं। इसके विपरीत जो मेट्रो सिटीज में, जहां पर ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे रोबोट है,
इनके लिए 10 करोड़ मायना नहीं रखते हैं और छोटे शहरों से पेशेंट्स को खींचने के लिए ये एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले भी कई जनरेशन्स के इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम, जैसे कस्टम मेड जिग सिस्टम। पहले भी इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, वो आई और चली गई। ये रोबोटिक नी इंडिया में नया है, शायद इसका फ्यूचर भी वही होगा। ये आया है, कुछ साल के बाद चला जाएगा, क्योंकि यूएसए वगैरह में ये आज से 15-20 साल पहले आ चुका था और बहुत सारे ऐसे सर्जन जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते थे यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, वो अब इसको यूज़ करना छोड़ चुके हैं और वापस अपनी कन्वेंशनल सर्जरी में आ चुके हैं। ये रिसर्च है। अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हर पेशेंट को रोबोटिक नी सर्जरी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आम पेशेंट भी रोबोटिक नी सर्जरी के लिए जाएगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, टाइम ऑफ सर्जरी ज़्यादा रहता है। टाइम ऑफ सर्जरी ज़्यादा रहता है तो इन्फेक्शन रेट बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी चीज़, एक और बॉडी सर्जरी के अंदर एंटर कर गई, यानी कि रोबोट भी एक एक्स्ट्रा चीज़ एंटर कर गई है, जिसकी हैंडलिंग कैसे की जाती है वो भी एक इन्फेक्शन रेट बढ़ने का कॉज हो सकता है। तो आम पेशेंट को रोबोटिक नी सर्जरी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग जिनकी हड्डी टूट के टेढ़ी जुड़ी हुई है या जिनकी हड्डी जुड़ी हुई है लेकिन उसके अंदर इम्प्लांट डला हुआ है, उन्हीं को सिर्फ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से मुझे कुछ और इसमें एक्स्ट्रा फायदा नजर नहीं आता है। मुझे आशा है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हद तक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट को लेकर आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर करें और ऐसे ही और हेल्थ वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।